मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और अगर आप एक इग्नू स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह अपने असाइनमेंट बनाने होते हैं। क्योंकि इग्नू के अंदर क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं होता कि उन्हें कौन से असाइनमेंट बनाने हैं। कि जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर पूरी एक लिस्ट अवेलेबल है आपके असाइनमेंट्स की, आपके ईयर वाइज, आपके कोड वाइज। तो बच्चे यही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा असाइनमेंट अपने लिए चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा कि किस तरह आपको अपने असाइनमेंट का सिलेक्शन करना होता है इग्नू सबमिशन के लिए। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होता है और सर्च करना होता है इग्नू एडमिशन स्टेटस। अब जैसे ही आप गूगल पर जाकर इग्नू एडमिशन स्टेटस को ओपन करोगे, इसके बाद कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन ही होता है कि admission.ignu.ac.in, इसी को आपको ओपन करना होता है। जस्ट आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप जाकर अपने एनरोलमेंट नंबर को फिल कर दीजिए, आपका XYZ जो भी एनरोलमेंट नंबर है। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम कोड लाइक जैसे BAG है, MCOM है, MEG है, मतलब XYZ जो भी आपका प्रोग्राम कोड है उसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद आप अपने सिक्योरिटी कोड को फिल कर जस्ट इसे सबमिट करो। अब आप जैसे ही इसे सबमिट करोगे, आपके सामने ये पोर्टल, ये एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो इस इंटरफेस में आपको क्या क्या मेंशन होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका नेम, आपका प्रोग्राम कोड, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एडमिशन ईयर और आपका वैलिड इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद आते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग असाइनमेंट, कि आप किस सेशन के स्टूडेंट हो। लाइक देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जुलाई 2018 और नीचे मेरा रजिस्ट्रेशन है जुलाई 2019। अगर आप रिसेंट की बात करो तो यहाँ पर आपको क्या लिखा मिलेगा, नॉर्मली जुलाई 2022 या जनवरी 2022। मोस्टली आपको ये दो चीज़ें इस टाइम पे यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी। अब इसके सामने क्या मेंशन होता है, आपके सब्जेक्ट कोड्स। जैसे अगर मैं MCOM की बात करूँ, जो पुराना पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न है, वहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ करते IBO1, IBO2, IBO3, IBO4, IBO5 एंड IBO6। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट हैं इनको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब इनको अलग से लिख लेना है। राइट ऑल सब्जेक्ट कोड्स, ठीक है। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट कोड्स थे, आपने अब इनको यहाँ अलग से लिख लिया कि आपको इन इन सब्जेक्ट कोड्स के लिए असाइनमेंट प्रिपेयर करने हैं। अब आप असाइनमेंट्स कहाँ से लेके आओगे, क्योंकि आपको कोड तो पता लग गए आपके कि आपके कोड क्या क्या है, आपको किस सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाने हैं। अब कोड्स के लिए फिर से हमें इग्नू के लिए कह सकते हैं गूगल पर जाना होगा और सर्च करना पड़ेगा इग्नू वेब सर्विसेज को। जैसे ही आप इग्नू वेब सर्विसेज को एंटर करोगे गूगल पर, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा कि webservices.ignu.ac.in, और ये आपका असाइनमेंट का पोर्टल है जो इग्नू ने कह सकते हैं बना रखा है स्टूडेंट्स को असाइनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अब जैसे ही आप असाइनमेंट के ऊपर जाकर एंटर करोगे, इसे ओपन करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। अब आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आपको उसका सिलेक्शन करना है। लाइक आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, आप कोई PG डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है या PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। मतलब यहाँ पर आप अपने कोर्स के हिसाब से, अपने कोर्स कोड के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा अपनी कैटेगरी का, ठीक है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसको यहाँ पर चूज़ करिए। तो जैसे मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ मास्टर डिग्री को, ठीक है। मैं मास्टर डिग्री पर जैसे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का नेक्स्ट इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा कि असाइनमेंट प्रोग्राम वाइज मास्टर डिग्री प्रोग्राम, मतलब मास्टर डिग्री के लिए ये सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। अब इनके अंदर से आपकी जो भी मास्टर डिग्री है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस के हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, MA हिस्ट्री के तो आपको यहाँ से ओपन करना होगा, MA RD, MA फिलॉसफी, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आपका MA इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी आपके मास्टर डिग्री का कोर्स है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ओपन करूँगा MCOM को। मैंने जैसे ही MCOM के ऊपर एंटर करूँगा, अब कुछ इस तरह का पोर्टल मेरे सामने खुलकर आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब जो इग्नू है
वो 2 साल से या 1 साल से कह सकता हूँ 2 पैटर्न में चल रहा है। एक तो है न्यू पैटर्न और एक है ओल्ड पैटर्न। बिफोर जैन 2022 इग्नू क्या था, एनुअल मोड में काम किया करता, मतलब साल में एक बार आपके असाइनमेंट सबमिट हुआ करते और एक बार आपके एग्ज़ाम हुआ करते। मतलब आपको किसी भी कोर्स को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 1 साल की रिक्वायरमेंट हुआ करती। अब इग्नू ने क्या किया, फ्रॉम 2022 जनवरी इग्नू ने अप्लाई कर दिया है सेमेस्टर सिस्टम। अब यहाँ पर जो स्टडी होती है वो 6 मंथ्स की होती है। ओके, और इग्नू चलता कैसे है, इग्नू साल में अपने 2 साइकिल चलाता है। एक साइकिल होती है जैन एडमिशन की और दूसरी साइकिल होती है जुलाई एडमिशन की। सेम एज इट इज़ आपके न्यू कोर्स के अंदर भी है, न्यू मॉडल के अंदर भी है। अब आपने क्या देखा था, आपके पास प्रोग्राम कोड्स थे। प्रोग्राम कोड्स कौन कौन से थे, वेट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो प्रोग्राम कोड थे मेरे पास IBO1, IBO2, IBO3, IBO4 एंड 5 एंड 6। तो कुछ इस तरह के मेरे पास कोड्स अवेलेबल थे। तो ये कैसा मेरा पैटर्न था, मेरा पैटर्न था पुराना, क्योंकि यहाँ पर मैं ईयरली था अपना, मेरे पास सेमेस्टर नहीं था। तो जब अगर मैं बात करता हूँ मैं ईयरली हूँ, ओल्ड सेमेस्टर में हूँ, तो मेरे को यहाँ पर जाना पड़ेगा MCOM ओल्ड के ऊपर। और आप ये याद रखिए, जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं, बेशक हमारा क्या शो कर रहा था, मेरा एडमिशन कब का था, 2018 जुलाई का मेरा एडमिशन था। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि मैं अपने असाइनमेंट को सबमिट कब कर रहा हूँ। सबमिट कब करूँगा मैं, 31 मार्च 2023। तो इसके हिसाब से अगर मैं एनुअल हूँ तो मेरा एडमिशन कब हुआ होगा इसमें, कम से कम, क्योंकि 1 साल का गैप होता है ओल्ड सेमेस्टर के अंदर, तो मेरा एडमिशन हुआ होगा यहाँ पर जुलाई 22 में सेकेंड ईयर का। तो जुलाई सेशन 22 ये रहा, सेकेंड ईयर ये रहा। मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा और जाके अपने असाइनमेंट्स को वहाँ से कलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा एडमिशन हुआ है कब, जैन 2022 के अंदर, तो मेरा जैन 22 के अंदर मेरा पहला सेमेस्टर रहा होगा। जुलाई 22 के अंदर मेरा सेकंड सेमेस्टर रहा होगा। और जो जैन 23 है, जिसके असाइनमेंट कब सबमिट होंगे, मार्च 31 23, ये मेरा रहेगा थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर क्या है, मेरा नया पैटर्न है, तो मैं 23 सेशन में गया, क्योंकि मेरा एडमिशन कब हुआ यहाँ पर, तीसरे सेमेस्टर का जनवरी में। 2023 सेमेस्टर देखा मैंने, ईयर देखा अपना, थर्ड सेमेस्टर पे गया और मैंने इसको इंग्लिश या हिंदी जो भी मीडियम आप चाहते हैं उसको आप जस्ट ओपन करिए। तो जैसे ही ओपन करा मेरे सामने आ गया मेरे कोर्स का कोड, MCOM थर्ड सेमेस्टर असाइनमेंट, मेरा ईयर आ गया। और ये कब कब के लिए वैलिड है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2023 में हुआ है, या फिर आपका री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2023 में होगा, तो ये असाइनमेंट आपके लिए वैलिड है। मतलब आप कोई भी असाइनमेंट जब आप ओपन करते हैं तो हर असाइनमेंट के ऊपर ये कह सकते हैं ये कब वैलिड होता है ये लिखा होगा हर असाइनमेंट के ऊपर। मतलब आप कोई भी असाइनमेंट निकाल लीजिए इग्नू का, जिससे भी आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको कौन सा असाइनमेंट बनाना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ओल्ड मेथड की, जहाँ पर मेरे क्या चलते थे, ईयरली चलते थे, तो बेसिकली वहाँ पर क्या लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा जुलाई 22 एंड जनवरी 23। आपको अपने री रजिस्ट्रेशन डिटेल के हिसाब से आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन में जो भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, न्यू मॉडल ओल्ड मॉडल, उसको फॉलो कर ही आपको अपने असाइनमेंट्स ढूंढने होते हैं। और आपको याद रखना होता है कि आप जिस टाइम असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं उसी करंट साइकिल के आपको एडमिशन बनाने होते हैं। ये नहीं कि अगर आपका हो सकता है 2020 में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ओके, बट आपने अभी तक कोई भी असाइनमेंट नहीं दिया है, तो ये नहीं है
कि आप 2020 साइकिल के असाइनमेंट प्रोवाइड करोगे, वो आपके गलत हो जाएंगे। आपको असाइनमेंट कौन से प्रोवाइड करने हैं, या तो आप कह सकते हैं Gen 23 साइकिल के असाइनमेंट बनाओगे इस टाइम पे, या फिर आप जो जुलाई 2023 या जुलाई 2022 इन साइकिल्स की आप असाइनमेंट्स बनाकर सबमिट करोगे, क्योंकि आपके असाइनमेंट हरदम करंट सेशन के ही जमा होते हैं जो उस टाइम बच्चों को दे रखे हैं। ये नहीं है कि आपका अगर एडमिशन 2018 का है 2020 का तो आप उसी टाइम कितने पुराने असाइनमेंट बना के जमा करोगे, नहीं। आप बस वहाँ से अपना कह सकते हैं साइकिल देख सकते हैं, अपने सब्जेक्ट कोड्स दे सकते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट कोड को आपको लेटेस्ट असाइनमेंट के अंदर ही ढूंढना होता है। तो ये पैटर्न होता है आपके इग्नू के अंदर असाइनमेंट्स को बनाने का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इग्नू के अंदर किस तरह असाइनमेंट्स बनाए जाते हैं, किस तरह नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर दो ही चीज़ होती है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला होता है आपका एडमिशन टाइम, मतलब आप जून बैच के हैं या कह सकते हैं जैन बैच के हैं। और इसके बाद होता है कि आप असाइनमेंट सबमिट कब कर रहे हैं। असाइनमेंट सबमिशन, आपको जब भी कह सकते हैं सबमिट करने हैं असाइनमेंट, उसके हिसाब से ही आपको उसी करंट ईयर के असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे जो कि आपके एडमिशन के अंदर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो एडमिशन डिटेल ओपन करिए, वहाँ पर से आपको आपके असाइनमेंट कोड्स मिल जाते हैं स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाकर, जो कि आपके स्टेप 1 में आपको मैंने बताया है। वहाँ से आपको अपने कोड्स उठाने हैं और फिर आपको देखना है कि आपका री रजिस्ट्रेशन कब का है। री रजिस्ट्रेशन या फिर आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन, इसके अकॉर्डिंग ही आपको करंट सेशन के हिसाब से अपने असाइनमेंट प्रिपेयर कर लेने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब आपका शायद कोई भी असाइनमेंट इग्नू के अंदर कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस टाइम कौन सा असाइनमेंट सबमिट किया जाता है। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं और मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि हर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उन्हें एक आइडिया लग जाए कि इग्नू के अंदर किस तरह असाइनमेंट को बनाया जाता है, किस फॉर्मेट में किन सब्जेक्ट्स को उठाकर किस सेशन के हिसाब से असाइनमेंट को प्रिपेयर किया जाता है।